यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे जो जीएसटी में गलती हो गया पेमेंट करने के टाइम में, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी में करना था, आईजीएसटी में हो गया, या फिर आईजीएसटी में होना चाहिए था, मेरा सीजीएसटी में हो गया, या एसजीएसटी में हो गया, या फिर टैक्स में भरना था, पेमेंट करना था, लेकिन मैं पेनल्टी या इंटरेस्ट में पेमेंट कर दिया, ये सब हुआ है। या फिर मेरा ऑलरेडी पेमेंट किया था, इंटरेस्ट का अमाउंट पेमेंट किया था, इंटरेस्ट तो एडजस्ट कर दिया, रिमेनिंग वहाँ पे उसी लेजर में, मेरा कैश लेजर में इंटरेस्ट कॉलम में पड़ा है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि टैक्स में अभी उसको यूटिलाइज करूँ 3B फाइलिंग करने के टाइम में, जो मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो उसी में मैं सेटअप करूँ। तो कैसे करें कि गलती दूसरा हेड में जो है उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करें, वो आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जानने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चलते हैं टॉपिक का पर। आप जीएसटी में लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद सर्विस में जाना है, उसके बाद जाना है लेजर, उसके बाद जाना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपका सामने खुल जाएगा। आपको इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ। कैश लेजर क्या है? कैश एक वॉलेट का तरह है, जैसे पेटीएम में एक वॉलेट रहता है, फोन पे में भी वॉलेट रहता है, वो वॉलेट का तरह यूज करता है कि इसमें आप वॉलेट में पैसा रहता है, आप कैश जो जमा करते हैं थ्रू चालान, ये पहले वॉलेट में रहता है, वो वॉलेट का थ्रू आप जो टैक्स लायबिलिटी आता है 3B में उसको पेमेंट करते हैं, तो पहले इनपुट के साथ एडजस्ट हो जाता है, रिमेनिंग आप क्या करते हैं ना, कैश लेजर के साथ एडजस्ट करते हैं, जो बच जाता है वो आपका कैश बैलेंस रहता है। तो मान लीजिए मेरा हेड जो पेमेंट करने के टाइम में हेड जो है मैं गलत हेड में दे दिया, यानी मेरा सीजीएसटी में होना चाहिए था, मैं आईजीएसटी में दे दिया, तो उसको भी आईजीएसटी में अभी जो डाल दिए हैं उसको भी सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी में ले सकते हैं। या फिर इंटरेस्ट कॉलम में कुछ अमाउंट बचा था, 2-3 महीना पहले मैं इंटरेस्ट अमाउंट कॉलम में जोड़ा था पैसा कैश लेजर में, अभी मेरे को इंटरेस्ट तो पेमेंट हो गया, रिमेनिंग वहाँ पे बचा है पैसा, तो उस पैसा को कैसे फिर टैक्स कॉलम में ला पाएंगे? क्योंकि आपका पोर्टल में तो दिखाएगा कि टोटल कैश लेजर आपके इंटरेस्ट के साथ मिला के दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि कैश लेजर में कितना पड़ा है, आईजीएसटी में इतना पड़ा है, सीजीएसटी में इतना पड़ा है, एसजीएसटी में इतना पड़ा है। लेकिन ये जो है दोनों पड़ा है मेरा, ये टैक्स में नहीं पड़ा है, ये मेरा पेनल्टी में पड़ा है, लेकिन यहाँ पे दिखाता है। लेकिन आप 3B पेमेंट करने के टाइम में ये एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक वो क्या करता है कि आपका कैश लेजर के साथ वो वेरीफाई करता है, तो टैक्स कॉलम में नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं ले पाता है, क्योंकि सिस्टम को पता नहीं है कि आप ये जो पैसा रखे हैं वो पेनल्टी के लिए रखे हैं, सिस्टम को ये पता चल रहा है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जिसमें जरूरत पड़ेगा उसी में हम लोग फंड ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे करना है, आपको सर्विस जाना है, उसके बाद रिटर्न लेजर जाना है, उसके बाद कैश लेजर में क्लिक करना है। कैश लेजर करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फाइल GST PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट में आपको क्लिक करना है, अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है कैश लेजर का बैलेंस जो है यहाँ पे ऐसे अवेलेबल है। टैक्स में आईजीएसटी बचा है और इसमें मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी में पेनल्टी में मेरा अमाउंट बचा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पेनल्टी वाला अमाउंट वो मैं टैक्स कॉलम में ट्रांसफर कर लूं, और ये जो आईजीएसटी का अमाउंट है मैं क्या करूं ना, सीजीएसटी में आधा और एसजीएसटी में आधा ट्रांसफर कर देता हूं, या फिर सीजीएसटी में 10,000 ट्रांसफर कर देता हूं, 5,049 जो है यहाँ पे मैं एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दूं। तो कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये है आपका टैक्स का पॉकेट है, ठीक है, जैसे क्योंकि आप जिस हेड में आप पेमेंट करते हैं उसी पॉकेट में वो पैसा रहता है, आपका वॉलेट में रहता है वो पैसा। लेकिन जब पेमेंट करते हैं 3B के साथ एडजस्टमेंट करते हैं आउटपुट के साथ, सिस्टम को पता नहीं चलता क्योंकि। लेकिन आप मान लीजिए फॉर इस बार आपका सीजीएसटी 2,000 लायबिलिटी है, इनपुट के साथ एडजस्ट करने के बाद आपको कैश रिक्वायरमेंट है 2,000 सीजीएसटी का, एसजीएसटी का 2,000, यानी 4,000 आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपका वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो पेमेंट करने से पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी को उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा पड़ा है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, उसी पॉकेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद वो अमाउंट को सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल को पता नहीं है कि, पोर्टल को पता है कि ये जो अमाउंट आप रखें वो आईजीएसटी के लिए रखें,
जैसे ये वाला अमाउंट रखे पेनल्टी का, सीजीएसटी का पेनल्टी और एसजीएसटी का पेनल्टी के लिए रखा है। पोर्टल को पता है, पोर्टल को तो पता नहीं है ये चीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है लायबिलिटी का। ठीक है, तो इसका आपको क्या कैसे करना है, नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है कि मेरे को भी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कहाँ से क्या करूँ। मैं चाहता हूं कि यहां से लेके मैं इधर ट्रांसफर कुछ करूं, यहां पे कुछ ट्रांसफर करूं, और यहां से मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, या यहां से लेके मैं इधर ट्रांसफर करूं। तो ठीक है, तो इसी तरह मेरे को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं मेजर हेड में चूज कर लेता हूँ, आईजीएसटी का अमाउंट जो है वो ले लेता हूँ। किस में लूंगा, टैक्स में लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो आईजीएसटी मेरा टैक्स में पड़ा है, मैं चाहता हूँ सीजीएसटी में और एसजीएसटी टैक्स में लेने के लिए। यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन है कि आप उसको लेके इंटरेस्ट में भी ले सकते हैं, फी में भी ले सकते हैं, पेनल्टी में भी ले सकते हैं, आप जिसमें चाहते हैं वो अमाउंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज कर लिया, मेरा इतना अवेलेबल पड़ा है, तो मैं कहाँ पे लूँगा, अभी मैं सीजीएसटी में ले लिया। सीजीएसटी में कितना ले लिया, मान लीजिए मैं सीजीएसटी में अभी 10,000 ले लिया। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगा, फिर मैं बढ़ाऊँगा, एक एक करके एड ऑन करते जाऊँगा, येस कर लूँगा। ठीक है, फिर और बचा है मेरा, उसी में भी बचा है, मैं उसको फिर ले लूँगा दोबारा, एक एक करके जोड़ना है मेरे को। यहाँ पे रिमेनिंग और बचा है इतना, तो मैं उसको अभी एसजीएसटी में ले लूँगा। एसजीएसटी में कितना टैक्स में ले लेता हूँ, ले लूँगा कितना 55049, तो पूरा अमाउंट मैं उधर से ले लिया। ठीक है, अभी फिर इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। ऐसे आपको इंटरेस्ट पेनल्टी की जगह में लेना है तो ले लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे नीचे की तरफ एड ऑन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड हो रहा है। अभी आपका क्या किया, आईजीएसटी से लेके, दोनों आईजीएसटी से लेके सीजीएसटी और एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दिए, टैक्स वाला कॉलम में आप ट्रांसफर किए। अभी हुआ नहीं, फाइल प्रोसीड टू फाइल जब करेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा पेनल्टी में भी है, किस पेनल्टी में, सीजीएसटी पेनल्टी में, तो सीजीएसटी चूज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, पेनल्टी वाला ऑप्शन चूज करूँगा। देखिए पेनल्टी में मेरा इतना पड़ा है सीजीएसटी पेनल्टी में, तो मैं इसको क्या चाहता हूँ कि मैं सीजीएसटी में लेना चाहता हूँ, टैक्स कॉलम में लेना चाहता हूँ, तो मैं इधर अभी टैक्स कॉलम में ले लूँगा, उसको ले लिया। उसके बाद इसको मैं सेव कर लूँगा, यस। ठीक है, फिर रिमेनिंग और भी जो बचा है, एसजीएसटी में मेरा बचा है, एसजीएसटी पेनल्टी में बचा है, उसको भी मैं टैक्स में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, एसजीएसटी चूज करके मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर लिया। जितना सारा मेरे को लेना है सारा मैं यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए ले लिया। ठीक है, सारा ये मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा ना, प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, प्रोसीड टू फाइल, जैसे ही प्रोसीड टू फाइल कर दिया, आप देखिए अभी यहाँ पे देखिए, अभी आपका अपडेट हो गया लेजर जो है, कैश लेजर बैलेंस। आईजीएसटी में जो था वो अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो पेनल्टी में भी था वो अमाउंट भी आपका इधर ट्रांसफर हो गया। तो इधर से आप जहां पे अभी मान लीजिए यहाँ पे है, तो फिर चाहते हैं कि मैं दूसरा हेड में लेने के लिए जहां पे जिस पॉकेट में लेना चाहते हैं उसी पॉकेट में ले लें, क्योंकि आपको उसी महीने में आप जिसका रिक्वायरमेंट है, जो टैक्स रिक्वायरमेंट है कैश लेजर का, आईजीएसटी का शॉर्ट पड़ रहा है आपको, तो आईजीएसटी में लेने के लिए तो आपको सीजीएसटी में लेने से नहीं होगा, सीजीएसटी से आपको आईजीएसटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके आप 3B में सेटअप कर सकते हैं। या फिर गलती में पेमेंट कर दे कोई भी हेड में, तो उसी हेड से दूसरा हेड जो सही वाला हेड है उधर आप ट्रांसफर कर लेंगे, जिस पॉकेट में ट्रांसफर करेंगे उसी तरह आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसी मेरा आप देख लीजिए ना सही से जगह में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, ये वो जगह मेरा सही है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके फाइल करना पड़ेगा, GST PMT 09 आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे येस करेंगे, जैसे ही येस करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। ठीक है, EVC थ्रू करना चाहते हैं या DAC थ्रू करना चाहते हैं, ई वेरीफाई, मैं चाहता हूँ EVC थ्रू, मैं तो EVC थ्रू यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर लूंगा। उसके बाद OTP यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर लूंगा। मैं OTP पुट कर लेता हूँ, आप भी कर लेंगे ऐसे ही। मैं थोड़ा ये करता हूँ, यहाँ पे OTP पुट कर लेंगे, जो आपका रजिस्टर मोबाइल में OTP गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक कर लेंगे, तो आपका फाइल सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अभी आपका अमाउंट जो है फाइनली लेजर में आपका जिस हेड में आप चाहते हैं उसी हेड में आपका फाइनली ट्रांसफर हो गया। अभी आपका टोटल अमाउंट उतना दिखा रहा है, अभी मैं देख लेंगे
कैश लेजर में जाके देख लेंगे, या फिर यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, या फिर कैश लेजर में भी जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइनली वो अमाउंट ट्रांसफर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी फाइनल अमाउंट आपका यहाँ पे से लेके अभी ट्रांसफर हो गया। देखिए ये सारा अपडेट होने के बाद ये वाला अमाउंट हो गया। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई भी आपका कॉलम में आपका अमाउंट ज़्यादा हुआ है या गलती से हो गया है, उसको आप लेना चाहते हैं दूसरा टैब में, दूसरा कॉलम में लेना चाहते हैं, दूसरा पॉकेट में लेना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, PMT फाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम है PMT 09, ठीक है। आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। फाइलिंग करने के बाद आपको क्या होगा कि वो अमाउंट जो है दूसरा हेड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो PMT 09 आपको फाइलिंग करना पड़ेगा आपको अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट है इसका ऊपर तो कमेंट के जरिए मेरे को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।